देख सकते हो आप, मेरे सारे ग्रे हेयर कवर हो गए हैं, बिल्कुल ब्लैक में हो गए हैं मेरे हेयर। देख सकते हो एक भी ग्रे हेयर नहीं है मेरे। सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो कर कर मेरे बाल भी बहुत अच्छे सिल्की शाइनी लग रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब गाइस? तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड माय नेम इज ज्योति। तो आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक हेयर केयर सीरीज। हेयर केयर से रिलेटेड ये वीडियो है जो आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज की वीडियो में क्या है रिलेटेड। आज की वीडियो में रिलेटेड है ग्रे हेयर से रिलेटेड वीडियो है। आजकल ना ग्रे हेयर से हर कोई परेशान है। मैं खुद भी परेशान हूँ ग्रे हेयर से, तक कि बच्चों के भी बाल ग्रे हो जाते हैं। तो ग्रे हेयर के प्रॉब्लम से आज ना 90% पीपल वो मेन हो या वुमेन हो, किड्स हो, कोई भी हो, हर किसी को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती है। हम लोग जो सलून में जाकर के ग्रे हेयर को कवर करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए है तो अच्छा है, नो डाउट। लॉन्ग ज़्यादा दिनों तक, थोड़ा ज़्यादा दिनों तक दिखता है और अच्छा होता है, तुरंत हो भी जाता है। हमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर उसके लिए बहुत सारे पैसे हमें खर्च करने होते हैं। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें हेयर कलरिंग की, तो ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हेयर कलरिंग लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बालों को डैमेज कर सकता है। हमारे आपके अभी कुछ हेयर ग्रे हैं, तो अगर आप कलरिंग करवाते हो ना, तो आपके ग्रे हेयर जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरे जो पहले ग्रे हेयर थे बहुत ही ज़्यादा कम थे, लेकिन मैंने भी अपने बालों को कलरिंग करवाई थी। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 बार मैंने करवाई थी। उसके बाद मेरे ग्रे हेयर के जो है ना प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो फिर मुझे हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम होने लगी। मेरे बालों को वो कलर जो है उतना सूट नहीं किया। और उसके बाद एक टाइम के बाद क्या होता है ना कि 3 मंथ 4 मंथ के बाद आपके बालों की जो है शाइनिंग होती है ना, वो चली जाती है। कलरिंग कराने के बाद जब तक आप कलरिंग का इफेक्ट रहेगा आपके बालों में, तब तक तो सही है, लेकिन उसके बाद आपके बाल की शाइनिंग चली जाती है। आपके बाल ना बहुत ही बेकार, बिल्कुल झाड़ू से लगते हैं। तो अब हम ग्रे हेयर को रिकवर कैसे करें? तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आज की रेमेडी है। चलो मैं बता रही हूँ आपको। जो मैं रेमेडी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हिना प्लस इंडिगो। तो अगर हिना हम लगाते हैं अपने बालों में, हिना में बहुत अजीब सा कलर आ जाता है। हिना लगाने से हमारे बालों को एकदम बिल्कुल ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, जो बिल्कुल बहुत लोगों को पसंद नहीं होता। मुझे खुद भी पसंद नहीं है हिना के कलर। तो इसलिए मैं हिना लगाने से बहुत ज़्यादा बचती थी, नहीं लगाना चाहती थी हिना अपने बालों में। लेकिन जब मैंने इस प्रोसेस को ट्राई किया और जिस तरीके से, और हिना लगाने के बाद हमारे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हिना लगाने के बाद। तो फिर मैंने बिल्कुल इसको एक अलग प्रोसेस से ट्राई किया। इस प्रोसेस से ट्राई किया तो इससे मेरे बालों की शाइनिंग भी बढ़ गई, मेरे बाल बिल्कुल ड्राई भी नहीं हुए, और मेरे बालों का कलर जो है, जो मेरा नेचुरल कलर था बालों का, मेरे बालों का कलर जो है डार्क ब्राउन है, जो कि ब्लैक के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो उस कलर के मेरे बाल बिल्कुल हो गए, बिल्कुल नेचुरल कलर के जो हेयर है ना उससे बिल्कुल मैच कर गए। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हो तो बालों से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, हेयर ड्राइनेस, वो सारी चीज़ों को ये दूर भी कर देगा। आपके बालों को बहुत अच्छा ग्रोथ भी देगा, शाइन भी देगा, और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। बहुत ही आपको कम पैसे में हो जाएगा। ये आप ये वाली रेमेडी इस प्रोसेस से यूज करोगे तो 1 मंथ तक तो आपके बालों पे एटलीस्ट रहेंगे। 8 to 10 वॉश तक ये कलर आपके बालों पे रहेगा ही रहेगा। तो फिर चलिए आइए हम देखते हैं वो कौन सी रेमेडी है जो है। और प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिस प्रोसेस से मैंने यूज किया, जिस जिस इंग्रेडिएंट्स को मैंने यूज किया है, वैसे वैसे ही आपको सेम प्रोसेस करना है, तो आपको ये 100% श्योर रिजल्ट देगा। मेरे बालों में भी इसने 100% रिजल्ट दिया है, तभी मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर करती। अगर ये रिजल्ट नहीं देता तो मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आपके साथ शेयर करूँगी जिसके रिजल्ट आपको ना मिले। तो करने के बाद आपको 24 आवर्स तक शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 24 आवर्स तक बिल्कुल भी बालों में कुछ नहीं लगाना है।
24 आवर्स के बाद आपको अपने बालों में पहले हेयर ऑयलिंग करनी है नाइट में। रात को आप अच्छे से हेयर ऑयलिंग भी आपको कोकोनट ऑयल से करनी है या फिर सीसेम ऑयल से करनी है या फिर ऑलिव ऑयल से करनी है। वही ऑयल यूज करना जो बालों को कंडीशनिंग मतलब बालों को स्मूथनेस बनाता है, बालों को सिल्की सॉफ्ट बनाता है, वही ऑयल आपको यूज करना है। अच्छे से ऑयलिंग कर लेना। बिल्कुल आपको बालों की जड़ों में ऑयलिंग लगानी हो और फिर बिल्कुल आपको बालों के टिप में भी इस तरह से करके ऑयलिंग लगा लेना। और उसके बाद आप 5 to 10 मिनट्स तक अपने बालों को अच्छे से फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से मसाज कर लेना और फिर उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। फिर सुबह कोई भी आप माइल्ड शैम्पू से आप उसको शैम्पू कर लेना। और प्लीज़ माइल्ड शैम्पू से यूज करना, अवॉइड करना कि आप कोई भी केमिकल वाले शैम्पू यूज करो। उसके बाद आप अपने बालों का देख सकते हो कलर और अपने बालों की शाइन आप देख सकते हो। आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे, इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं वो कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से मैंने इसको हिना और इंडिगो को यूज किया है और देखते हैं ये पूरी वीडियो। तो चलिए आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज फर्स्ट स्टेप जो है उसमें है हिना का प्रोसेस है। हिना का पेस्ट हम बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया, एक भगोने में ले लिया 1 गिलास पानी और उसको मैंने चढ़ा दिया भगोने में। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को डार्क कलर देता है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक टी तैयार कर रही हूँ। ब्लैक टी हमारे बालों को के कलरिंग को डार्कनेस देती है। इसमें मैं दूंगी 4 या 3 से 4 आप लौंग डाल दो। लौंग भी हमारे बालों को डार्क कलर को डार्कनेस करेगा और बहुत अच्छा कलरिंग देगा। आपको इसको जो क्या करना है ना 10 मिनट्स तक आपको उबालना है और 10 मिनट्स तक उबालने के बाद आपको इसको अलग से किसी भी आप बर्तन में छान के रख लो और जब तक कि जब वो हल्का सा गुनगुना रहे तो आप उसको यूज करना है। हल्के से गुनगुने पानी को यूज करना है। उसके बाद मैं जो जो स्टेप बता रही हूँ आपको सेम स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई में आपको 100% प्योर हीना लेना है। मैं यहाँ पे नूपुर का हीना ले रही हूँ जो कि 100% प्योर है। आपको ऐसा हीना लेना है जिसमें कुछ भी मिक्स ना हो, वैसा हीना आपको लेना है। और आपको मैं यहाँ पे 4 चम्मच हीना लूँगी। अपने बालों के अकॉर्डिंगली लेना है। आप भी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंगली ले सकते हो। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप कम लेना और अगर बड़े हैं तो ज़्यादा लेना। तो इस तरह से आप अपने बालों के अकॉर्डिंग आप हिना ले सकते हो। मैं जिस प्रोसेस से बता रही हूँ प्लीज़ आप उसी प्रोसेस से आप करना। आप प्लीज़ एक भी स्टेप स्किप मत करना। ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस से करोगे ओनली 2 स्टेप को फॉलो करके आपके बालों को कलर बहुत अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ड्राइनेस नहीं रहेगी आपके बालों में। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे 2 चम्मच आंवला का पाउडर। मेरे पास बहुत पहले से पड़ा था तो मैं ब्रांड का नाम नहीं बता सकती। आप कोई भी आंवला पाउडर ले सकते हो जो अच्छे ब्रांड का हो। आंवला पाउडर हमारे बालों को ब्लैक करने में बहुत हेल्पफुल होता है और बालों की ग्रोथ भी इससे बहुत अच्छी होती है। आंवला में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे आल्फ गुडनेस का सिकाकाई पाउडर। ये जो सिकाकाई पाउडर है ना ये बहुत अच्छा बालों के लिए कंडीशनिंग है। ये आपको कभी भी बालों को ड्राइनेस नहीं होने देगा और बालों को डैंड्रफ को दूर करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और बालों को जो है ना ड्राइनेस नहीं होने देता। उसके बाद मैं ले रही हूँ आल्फ गुडनेस का 1 चम्मच हिबैकस पाउडर। हिबैकस वाटर भी हमारे बालों को कलरिंग बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाता है और बालों को बहुत अच्छा कंडीशनिंग देता है। उसके बाद सब चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। इसमें जो मैंने सिकाकाई और हिबैकस पाउडर को यूज किया है ना वो आपके बालों को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देगा हिना से और बहुत अच्छा सिकाकाई पाउडर बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनिंग है। अब ये देख सकते हो मैंने जो ब्लैक टी तैयार की है उससे मेहंदी को मैं अच्छे से हिना को मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। आपको एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा आपको रनी बनाना है ना बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। और इसको अच्छे से मतना है ताकि एक भी दाने ना रहे। इस तरह से आपको स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको जब पेस्ट बना लो आपको एक छोटे पाउच का मेरे पास कॉफ़ी पाउडर था तो आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 छोटे छोटे पाउच डाल दिए। कॉफ़ी पाउडर भी हमारे बालों को डार्कनेस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दो। कॉफ़ी पाउडर भी हमारे बालों को डार्क करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कॉफ़ी के भी बहुत सारे गुण हैं। उसके बाद आपको क्या करना है ना इस पेस्ट को रात भर के लिए ढक कर के छोड़ देना है ओवरनाइट तक।
उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह का कलर आया है। आप देख सकते हो साइड साइड में भी इसके ब्लैक हो गए हैं और इस तरह का कुछ कलर आया है। अगर आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा वाटर मिला देना। प्लस आपको क्या करना है ना, इसमें 2 चम्मच दही मिला देना है। दही हमारे बालों की बहुत अच्छी कंडीशनिंग करता है। मैं यहाँ पे स्किप कर गई थी, नहीं था मेरे पास इसलिए नहीं मिला पाई। प्लीज़ आप ज़रूर मिला लेना। अब आप देखिए, आपको मैं अपने ग्रे हेयर दिखा रही हूँ। देख सकते हो आप कितने सारे मेरे बिल्कुल वाइट हेयर हैं, बिल्कुल ग्रे हेयर है। आप देख रहे हो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पता चल रहे हैं। यहाँ पे मैं फ़न कर रही थी थोड़ा सा, बस मजाक की मस्ती के मूड में। अब आपको क्या करना है, इसको लगाने से पहले आपको बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लेना है और आप इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लो और अच्छे से कॉम्ब कर लो। फिर अच्छे से कॉम्ब करके ये देखो, आप इस तरह से आप इसको मिक्स कर के आपको, मैंने इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं रखा, क्या होता है ना कि गिर जाता। फिर मैं सबसे पहले ब्रश से अपने सारे ऊपर के एक लेयर में लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर में मेरे जो थे ना, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइट हेयर थे, तो इसलिए मैंने एक लेयर लगा लिया। और उसके बाद आपको क्या करना है ना कि फिर सेक्शन वाइज में डिवाइड करके आपको इसको लगाना है। मैं इसको अभी आगे के प्रोसेस में आप देखोगे इस तरह से ब्रश की हेल्प से। फिर इसको लगाने से पहले हाथों में आप अपने ग्लव्स ज़रूर पहन लेना, वरना आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे। इस तरह से फिर मैं एक एक बाल को सेक्शन में डिवाइड कर के उसके बाद इस तरह से मैं ऑल ओवर हेयर में लगा लूँगी। गाइज, अगर आप इस प्रोसेस से लगाओगे ना हिना, तो आपके बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लाएगा हिना, ट्रस्ट मी। और बहुत अच्छा आपके बालों पे इफ़ेक्ट देगा और बहुत अच्छा, मतलब जो भी मैंने बताया, सिकाकाई दही जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशनिंग का काम करता है, बहुत ही अच्छा करता है। आप अगर इस वीडियो में बताए गए हर एक स्टेप को फॉलो करते हो ना, तो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। इस तरह से आपको सारे हेयर को कवर कर लेना है पूरा हिना से अच्छे से। आप अपने ऑल ओवर हेयर में, मैं यहाँ पे ऑल ओवर हेयर में हिना लगा रही थी ताकि मेरे अनइवन ना लगे, बाल के ऊपर के कुछ और कलर लगे और नीचे के कुछ और कलर लगे, इसलिए मैंने अपने पूरे बालों में हिना लगा लिया। आप चाहो तो आपके जहाँ पे ग्रे हेयर है आप सिर्फ ऊपर ऊपर के भी एरिया में लगा सकते हो, क्योंकि हमेशा जड़ों में ग्रे हेयर ज़्यादा होते हैं। इस तरह से मैंने ऑल ओवर हेयर में लगा लिया। उसके बाद आपको इस हिना को कम से कम 3 घंटे तक छोड़ देना है अपने बालों में। अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो 2 घंटे तक ज़रूर छोड़िए और उसके बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे अब इंडिगो पेस्ट तैयार करी हूँ। इंडिगो पेस्ट को भी तैयार करने के लिए मैंने आप गुडनेस का इंडिगो पाउडर लिया। ये जो ब्रांड मैं यूज कर रही हूँ ना, ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, इसलिए मैं ये ब्रांड यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको सेम ब्रांड का यूज करना है। उसके बाद इंडिगो पाउडर को लेकर के आपको नॉर्मल पानी से आपको इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। जिस तरह से मैं जिस क्वांटिटी में रख रही हूँ, आप अपनी बालों के लेंथ के अनुसार इसका पेस्ट बना लो। मेरे तो पूरे पैकेट लग गए थे मेरे बालों के लेंथ के अनुसार। आपके बाल जितने लंबे हैं उस हिसाब से आप ले लेना। इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और आपको इसको 20 मिनट से तक ऐसे ही एज इट इज़ छोड़ देना है। उसके बाद 20 मिनट तक आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए और आफ्टर 20 मिनट्स के बाद आप इसको अपने जब बाल हिना वाले बाल धोगे ना, उसके बाद ड्राई किए हुए बालों में लगाना। ये देखो, यहाँ पे मैंने अपने हिना वाले हेयर को वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने अपने बालों को सुखा लिया है। अब देख सकते हो मेरे बालों में ब्राउन से कलर आ गए हैं। जो भी मेरे ग्रे हेयर थे वो सारे ब्राउन में कन्वर्ट हो गए, देख सकते हो। आपको कभी भी गीले बालों में इंडिगो पाउडर नहीं अप्लाई करना है, आपको हमेशा बालों को पानी को सुखा लेना, उसके बाद अप्लाई करना है। अब देखो, अब मैं इंडिगो पाउडर को अपने ऑल ओवर हेयर में अप्लाई कर लूँगी। इस तरह से आप अपने ऑल ओवर इंडिगो पाउडर को जहाँ जहाँ हिना हो वहाँ पे अप्लाई कर लो। आप चाहो तो हैंड में ग्लव्स पहन सकते हो, ताकि अब मेरे ग्लव्स ऑलरेडी ख़राब हो चुके थे इसलिए मैं नहीं पहनी, तो मैंने ऐसे ही हैंड से लगा लिया। इस तरह से मैं अपने सारे हेयर को अच्छे से इंडिगो पाउडर से कवर कर लूँगी। और कवर करने के बाद फिर मैं उसको, आपको कम से कम 1.5 घंटे तक आपको अपने बालों में रहने देना है।
आप थोड़ी देर तक ही रखोगे ना तो देखोगे आपके जो हेयर है ना वो बिल्कुल ब्लू हो जाएंगे, लेकिन उससे आपको डरना मत, आपके हेयर ब्लू नहीं होंगे। उससे आपको धोने के बाद, वॉश करने के बाद आपके हेयर जो है ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का आपका कलर देगा, जो ब्लैक से बिल्कुल मैच करता है। ये देख सकते हो आप। अब यहाँ पे मैंने ये जब आप देखो देख मैंने वॉश सकते कर हो मेरे लिया। बालों के कलर, ये देखो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको दिखा लाइक किया था, तो ये मेरे बालों में ना बिल्कुल जो वाइट हेयर थे ना वो बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज हो गए थे। नाउ यू कैन सी द कलर ऑफ माय हेयर। अभी मैं इधर इधर दिखा रही थी ना, मेरे वाइट बाल थे। अब आप देखो, अब पता भी नहीं लग रहा, इसने मेरे सारे वाइट हेयर को कवर कर लिया। अच्छा, अब आपको 24 आवर्स तक ना कोई ऑयल लगाना है, ना शैम्पू करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसके कलर जो है ना 24 आवर्स तक चढ़ते रहते हैं। 24 आवर्स के बाद आप इसको अच्छे से ऑयल से मसाज करके फिर किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना। उसके बाद फिर मैं आपको मैं अभी आगे का भी मैं शो करूँगी अपडेट, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने शैम्पू कर लिया, उसके बाद भी मैं आपको आगे में दिखा रही हूँ। तो गाइज, अब ये जो मैं आपके सामने हेयर दिखा रही हूँ ना, ये मैंने ऑलरेडी आफ्टर 24 आवर्स, मैंने मतलब आफ्टर 48 आवर्स मैंने ऑलरेडी अपने हेयर को एक वॉश दे दिया है। मैंने शैम्पू लगा लिया, इनफैक्ट मैंने 3 टाइम शैम्पू लगाए थे इसके बालों को अच्छे से निकालने के लिए। हिना और इंडिगो को निकालने के लिए मैंने 3 टाइम्स शैम्पू को यूज किया था। आपको पता है, ये जो मेरे यहाँ पे ऊपर ऊपर के जो सारे हेयर थे ना, सारे ग्रे हेयर थे, वाइट हेयर थे, बहुत ही गंदे लगते थे। जब भी मैं इधर से भी करती थी ना, इधर भी जब मैं ऐसे बालों को करती थी तो बिल्कुल ग्रे हेयर, बहुत सारे ग्रे हेयर दिखते थे मेरे। और ऐसे भी अगर इस तरह से भी मैं बालों को करती थी, अगर मैं इधर भी मेरे बहुत सारे ग्रे हेयर थे डियर। और लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ रेमेडी यूज करने के बाद, मैंने शैम्पू यूज करने के बाद, इसलिए मैंने 2 दिनों 3 दिनों तक इसको वीडियो को मतलब मैं आपके साथ पूरा अपडेट दे रही हूँ। और आप देख सकते हो शैम्पू करने के बाद मेरे बालों का कलर देख सकते हो बिल्कुल। और ये देखो मेरे बाल, आपको लग रहे हैं कहीं से ड्राई? बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और ये जो कुछ कुछ मैं आपको, ये मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं किया, कुछ नहीं यूज किया, मैं आपको ओरिजिनल वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मैंने कोई एडिट वेडिट नहीं किया हुआ, बिना एडिट किए हुए मैं आपको शेयर कर रही हूँ इसके रिजल्ट्स। और ये जो देख रहे हो ना, देखो मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये जो 1-2 हेयर जो आप देख रहे हो ना, ग्रे हेयर जो दिख रहे हैं, वो जो हेयर थे ना, वो मेरे कवर नहीं हो पाए थे हिना से। वो कभी होता है ना कि हिना अगर हम इस तरह से लगाते हैं तो कवर नहीं हो पाते, तो वही मेरे हेयर कवर नहीं हो पाए, तो इसलिए 1-2 हेयर वो बच गए। अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसको हिना को लगाओ अपने बालों में, या इंडिगो पाउडर को जब भी लगाओ, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से कवर कर लो, ताकि आपके कोई भी ग्रे हेयर ना बचे। तो देख लिया आपने, कुछ इस तरह का रिजल्ट मुझे मिला है इस प्रोसेस से। आप भी इस 2 स्टेप प्रोसेस को ज़रूर फॉलो कीजिए और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।